सास की चतुराई, बहू का खुशमिजाज रवैया। लता देवी एक प्रौढ़ महिला थीं, जिनकी चतुराई और अनुभव ने उन्हें घर के हर मामले में महारथी बना दिया था। उनके चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान रहती थी, लेकिन उनकी आंखों में एक गहरी चतुराई छिपी रहती थी। उनके घर में कोई भी काम बिना उनकी अनुमति के नहीं होता था, और घर के हर सदस्य को यह बात अच्छे से समझ में आ चुकी थी। अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्यार करते हैं और उन्हें हमेशा खुश देखना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि जल्द ही एक खुशखबरी आने वाली है जो आपके दिल को छू लेगी। आपके हर सपने को पूरा करने में हम हमेशा आपके साथ हैं। अब आगे सुने। लता देवी का जीवन अपने बेटे के परिवार के साथ बहुत सुखमय था। उनके बेटे रमेश एक अच्छे नौकरी पेशा इंसान थे और उनकी बहू सुमन एक खुशमिजाज और हंसमुख लड़की थी। सुमन का जीवन बहुत ही सरल था। वह किसी भी परिस्थिति में अपनी मुस्कान नहीं खोती थी और हमेशा सबके साथ हंसी खुशी रहती थी। सुमन और लता देवी के बीच का संबंध काफी अच्छा था, लेकिन एक दिन ऐसा आया जब दोनों के बीच थोड़ी सी खींचतान शुरू हो गई। लता देवी का मानना था कि घर में उनकी बातों का पालन होना चाहिए, और सुमन एक स्वतंत्र विचार वाली लड़की थी जो अपनी पसंद और नापसंद पर ध्यान देती थी। दोनों के बीच यह फर्क धीरे धीरे बढ़ने लगा। लता देवी की चतुराई। लता देवी का मन हमेशा यह सोचता था कि किस तरह से घर के हर सदस्य को अपने नियंत्रण में रखा जाए। उनका तरीका कभी खुलकर सामने नहीं आता था, लेकिन वे चुपके से किसी न किसी तरीके से घर के हर काम में हस्तक्षेप करती थीं। यदि किसी काम में उनकी सलाह या मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं होती थी, तो भी वे अपनी राय जरूर देती थीं। एक दिन लता देवी ने सुमन को बुलाया और कहा, बिटिया, तुम रोज रोज बाहर जाने के लिए इतना वक्त क्यों बर्बाद करती हो? घर में बहुत काम हैं। रमेश भी घर आता है तो वह तुमसे मदद की उम्मीद करता है। सुमन मुस्कुराते हुए बोली, मां जी, आप जानती हैं कि मुझे काम करना बहुत पसंद है, लेकिन कुछ समय अपने दोस्तों के साथ बिताना भी जरूरी होता है। यह तो मेरी भी जरूरत है। आप सोचिए, अगर मैं हमेशा घर में ही रहूं तो क्या होगा? लता देवी ने अपनी चतुराई से मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल बेटा, लेकिन घर की जिम्मेदारी भी तुम्हारी है। अगर तुम काम नहीं करोगी तो कौन करेगा? सुमन ने यह समझा कि लता देवी को घर की व्यवस्था पर नियंत्रण चाहिए था, लेकिन वह न चाहकर भी इसे नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। वह जानती थी कि लता देवी की चतुराई के बावजूद उसे अपनी खुशमिजाजी को बनाए रखना चाहिए। सुमन का खुशमिजाज रवैया। सुमन ने हमेशा अपने मन को खुश रखा और किसी भी हालात में अपनी मुस्कान को नहीं खोने दिया। लता देवी की बातों का असर सुमन पर भी होता था, लेकिन वह इसे अपने तरीके से संतुलित करती थी। घर के कामों में भी वह पूरी तरह से जुटी रहती, लेकिन अपनी खुशमिजाजी से घर का माहौल हल्का और खुशहाल रखती। एक दिन लता देवी ने सुमन से कहा, तुम हमेशा हंसती खेलती रहती हो, कभी सोचो कि तुम्हारी यह हंसी कहीं तुम्हारे लिए समस्या न बन जाए। घर में कई काम हैं जो तुम्हें ध्यान से करने चाहिए। सुमन ने जवाब दिया, मां जी, हंसी तो हमें हर हालात में रखनी चाहिए, तभी तो हम अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। अगर हम सब कुछ गुस्से में या उदास होकर करेंगे तो न काम अच्छे होंगे न रिश्ते। जीवन को खुशमिजाज अंदाज में जीना चाहिए, तभी तो सब कुछ सही होगा। लता देवी ने यह बात सुनी, लेकिन वह जानती थीं कि खुशमिजाज रवैया घर की व्यवस्था में कभी कभी बाधा डाल सकता है। उनके लिए यह एक चुनौती थी। उन्हें यह भी समझ में आ रहा था कि सुमन का तरीका आसान नहीं था, लेकिन उसने घर के माहौल को हल्का रखा था। समझदारी का पल। एक दिन रमेश को घर का एक बड़ा काम सौंपा गया था। उसने लता देवी से सलाह ली,
लेकिन वह सलाह को सही तरीके से लागू नहीं कर सका। यह काम पूरा नहीं हो पाया और घर में थोड़ी परेशानी आ गई। लता देवी गुस्से में थीं, लेकिन सुमन ने अपनी चतुराई से काम किया। उसने अपनी मुस्कान के साथ रमेश से कहा, कोई बात नहीं, हम सब मिलकर इसे फिर से कर सकते हैं। काम छोटा या बड़ा नहीं होता, बस एक दूसरे का सहयोग चाहिए होता है। सुमन ने रमेश को उत्साहित किया और पूरी परिवार के साथ मिलकर काम किया। वे एक साथ जुटे और काम को पूरा किया। लता देवी ने देखा कि सुमन के खुशमिजाज रवैये से घर में एक सकारात्मक बदलाव आया था। वह सोचने लगीं कि शायद सुमन की सोच में कुछ खास बात है। लता देवी और सुमन का संबंध समय के साथ लता देवी ने सुमन की खुशमिजाज रवैया और समझदारी को समझा। वह जान गईं कि सुमन का रवैया घर में संतुलन बनाए रखने के लिए जरूरी था। लता देवी की चतुराई का फायदा उसे काम के मामले में होता था, लेकिन सुमन ने उसे यह समझाया कि बिना खुशी के जीवन में कोई भी काम पूरा नहीं हो सकता। एक दिन लता देवी ने सुमन से कहा, बिटिया, तुम सही कहती हो। खुशी और मुस्कान ही जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। मैंने यह सब समझा और अब मुझे यह भी पता है कि सास और बहू के रिश्ते में सबसे जरूरी चीज समझदारी है। सुमन मुस्कराते हुए बोली, मां जी, यही तो। हम दोनों की सोच अलग हो सकती है, लेकिन अगर हम समझदारी से एक दूसरे के विचारों का सम्मान करें तो हर समस्या हल हो सकती है। लता देवी ने अपनी बहू के चेहरे पर मुस्कान देखी और महसूस किया कि सास और बहू के रिश्ते को चलाने के लिए चतुराई और खुशमिजाज रवैया दोनों की जरूरत है। वे दोनों एक दूसरे के अनुभव और विचारों से बहुत कुछ सीख सकते थे। निष्कर्ष, सास की चतुराई और बहू का खुशमिजाज रवैया कभी कभी टकराते हैं, लेकिन यदि दोनों अपने अपने दृष्टिकोण को समझें और एक दूसरे के विचारों का सम्मान करें तो घर का माहौल खुशहाल रहता है। सास को अपने अनुभव से घर की व्यवस्था संभालने की चतुराई होती है, वहीं बहू अपने खुशमिजाज रवैये से घर में ऊर्जा और ताजगी लाती है। इस संतुलन को समझकर दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर जीवन को सुखमय बना सकती हैं। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें। आपका सपोर्ट हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। हम आपके हर समर्थन के लिए तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।